हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम है सूरज बिस्ट। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके मन में अगर कोई सा भी डाउट आता है, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों का कमेंट्स पढ़ रहा था और मुझे कई कमेंट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आप लोग हमसे पूछ रहे हैं या फिर मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमें ये बताइए कि हम जीएस का कोर्स कैसे कंप्लीट करें, या फिर जीएस का जिस तरीके का वास्ट सिलेबस है तो उसको कैसे हमने मैनेज करना है। तो बेसिकली ये वीडियो दोस्तों उसी चीज पे रहने वाली। इस वीडियो को एंड तक देखें। आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल रहेगा और आप लोग और अच्छी तरीके से अपनी जीएस की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारी जो जीएस का सिलेबस है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। कि उसमें आपको करंट अफेयर्स आते हैं, ज्योग्राफी है, मतलब हर एक सब्जेक्ट अलग अलग है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है। करंट अफेयर्स हो गए, स्टैटिक जीके हो गई, है ना। तो बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने के लिए पढ़नी पड़ती है। बट आप लोग हमेशा ये बात ध्यान रखना दोस्तों, जो भी बच्चा कैंडिडेट या फिर जो भी एस्पिरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उसको हार्ड वर्क तो करना ही है, नो डाउट। तो लेकिन आप लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क बोलने का मतलब मेरा यही है कि हमको पता है कि हमारे जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, बट आपको उसको कंसाइज करना है एक छोटे तरीके से, फिर ब्रीफ में आपको उसको पढ़ना है और जो जो चीजें सिर्फ इंपॉर्टेंट आपको वही पढ़नी है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मैं इस वीडियो में आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि जिस तरीके के बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज में कि यार इसका इतना बड़ा सिलेबस है, और अगर मैंने इसी वीडियो में आप लोगों को बता दिया ना कि ऐसे ऐसे इसी सब्जेक्ट को पढ़ो या फिर इसी सब्जेक्ट से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। उस वजह से मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में बताऊंगा, वो है करंट अफेयर, जो कि हमारे मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपनी स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे मैं करंट अफेयर्स को पढ़ता था या फिर कैसे मैं उस चीज को एनालाइज करता था और कैसे मैं पिक करता था कि कौन सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है मेरे एग्जाम के पर्पज से। तो मैं उन चीजों को मतलब बहुत बारीकी से देखता था और उन चीजों को अपने रफ शीट में या फिर नोट्स में लिख लेता था। तो आज मैं आपको प्रॉपर डिटेल बताऊंगा कि आप लोगों को करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने। ये चीज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं दोस्तों, आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर एनालिसिस की। मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम है, चाहे वो एसएससी हो, डी ट्रिपल एस हो, कोई भी एग्जाम, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसके प्रीवियस ईयर मतलब 4 to 5 ईयर्स के जो पिछले साल जो एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स को एनालाइज करो और उन एग्जाम्स में से आप ढूंढो कि हमें किस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, मेरा बोलने का ये मतलब है कि करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा सिलेबस है, एक अपने आप में वो एक सब्जेक्ट हो जाता है करंट अफेयर्स। क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि पर्टिकुलर किस मंथ से या फिर पर्टिकुलर किस ईयर से हमसे पूछा जाएगा। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कंपटीशन जिस हद से बढ़ चुका है, तो एसएससी हो, चाहे डी ट्रिपल एस भी हो, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम जो कंडक्ट होते हैं, उसमें हमें जो करंट अफेयर्स दे रहे हैं वो 2 साल पुराने भी हो जाते हैं या फिर कभी रिसेंटली के भी आ जाते हैं, 1 हफ्ते पहले के भी हमसे पूछे जाते हैं। तो उस चीजों को आपको कैसे मैनेज करना है, मैं वो इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही है करंट अफेयर्स को एनालाइज करने की, या फिर कैसे मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को ही पढ़ता था, तो वो मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले आप लोगों को तो जैसे मैंने बताया कि आपको प्रीवियस ईयर एनालाइज करना है कि उसमें क्या क्या पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आप डेली करंट अफेयर्स को अवॉइड करिए। डेली करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं, हालांकि कई टीचर से बोलते हैं कि आप डेली करंट अफेयर पढ़ो, डेली करंट अफेयर पढ़ो, बट दोस्तों हमारा जो सिलेबस है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, मैं इसको आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी आपको जैसा अच्छा लग रहा है वो करो। तो मेरा बोलने का मतलब ये कि आप डेली ना करके आप वीकली या फिर आप ये कर सकते हो कि मंथली करंट अफेयर्स की बुक्स होगी, या फिर है ना वो क्वार्टरली भी आती है और ईयरली भी आती है। तो मैं वो जो इंपॉर्टेंट बुक्स है ना वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको जो अच्छा लगे मतलब आप उसको खरीदो, उसको पढ़ो। तो दोस्तों, बुक्स क्यों लेनी चाहिए हमको करंट अफेयर्स की, उसकी भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि आप डेली करंट अफेयर्स को अवॉइड करो, आप मंथली या फिर ऐसे करो, क्योंकि इसका सिलेबस काफी ज्यादा है जी। इसका सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको उसको मतलब कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मतलब आप फालतू की चीजें मत पढ़ो, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो। सबसे पहले ना आप एक रफ कॉपी बना लो, ठीक है। रफ कॉपी बनाओ, जब आप एनालिसिस कर रहे हो उस चीज का, तो आप उस पर लिख लो कि देखिए जैसे अवार्ड्स, अगर कोई नए नए अवार्ड्स हमको मिल रहे हैं, चाहे वो फिल्म के फील्ड में हो, चाहे एथलीट के फील्ड में हो, है ना, या फिर किसी भी जो जैसे विंबलडन टूर्नामेंट हो गए या फिर नोबेल प्राइजेस हो गए, जो प्राइजेस हमको दिए जाते हैं ना, तो वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप उस चीज को एनालाइज करो, कॉपी में आप लोग उसको लिख लो कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। अब जैसे हमको पता नोबेल प्राइज जब भी मिलते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, चाहे किसी भी शिफ्ट में आए, तो आप लोगों को नोबेल प्राइज का एक टॉपिक मिलेगा कि उसको हमने करना ही करना है। ठीक उसी प्रकार से आप अलग अलग टाइप के अलग अलग टॉपिक्स को एनालाइज करो और उसमें देखो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको रफ कॉपी में लिख लो। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। तो दूसरी चीज दोस्तों ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आप लोग करंट अफेयर्स की बुक ले सकते हो, चाहे वो आप मंथली पर्पज से ले रहे हो या फिर क्वार्टरली पे ले रहे हो या फिर आप या फिर ईयरली बेसिस पे ले रहे हो। तो उसको लेने का बेनिफिट ये होता है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि आप उस बुक को खोलो, ठीक है, आपको फर्स्ट मंथ का दिखा जनवरी से लेके फरवरी तक का,
तो उसमें आपको जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसको हाईलाइट करो। ये मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूँ दोस्तों कि कैसे मैंने इतने एग्जाम क्वालिफाई किए, फिर कैसे मैं अपनी करंट अफेयर्स को पढ़ता था, उस चीजों को एनालाइज करता था। मुझे फालतू की चीजें नहीं पढ़नी थी, क्योंकि आपको वर्क हार्ड करना है नो डाउट, बट आपको वर्क स्मार्ट भी करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उस बुक्स में से, उस करंट अफेयर की बुक में से आप उसको हाईलाइट करो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है। उससे क्या बेनिफिट रहेगा, एक तो जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आप सिर्फ उस हाईलाइट पोर्शन को देखो कि ये इंपॉर्टेंट था, मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट कर रखा था। एक टाइम बाद आप लोगों को लगेगा यार ये तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये चीज क्लियर करने के लिए मैंने इसीलिए आप लोगों को बोला आप एनालाइज करो पिछला, फिर आपको उस चीज से पता चल जाएगा कि आपको क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें अवॉइड करनी है, फिर किस चीज को हमें ज्यादा फोकस नहीं रखना है और किस चीज पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा तो आप उसको इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने बोला आप लोगों की, आप अपनी रफ शीट बना लो। रफ नोटबुक मेरी रहती थी हमेशा हर सब्जेक्ट के लिए। करंट अफेयर्स की मैंने स्पेशली एक नोटबुक बना रखी थी, उसमें मैं क्या लिखता था, जैसे मुझे अवार्ड्स मिले या फिर कोई से भी अवार्ड्स मिले हुए मुझे लगा कि हाँ भी ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, तो मैं उसको लिख लेता था। ये फिर क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उस पर जो मैन ऑफ द मैच रहा है, मैन ऑफ द सीरीज रहा है, फिर है ना, ये चीजें मैं उसको उस चीज में लिख लेता था। उसको ईजी रहता था उसको फिर इंप्रूव करने का, फिर उसको पढ़ने के लिए ईजी रहता था अगर मेरी नोटबुक में मैंने लिखा है तो। क्योंकि करंट अफेयर की दोस्तों कम से कम 15 to 20 पेजेस की आपकी बुक रहेगी, उसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा। उसको टाइम वेस्ट ना करने से बढ़िया आप लोग बुक लो, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करो, उससे उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप अपनी रफ कॉपी में लिखो। तो ये एक तरीका होता है करंट अफेयर्स को एनालाइज करके पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि देखो सबको पता है यार, हार्डवर्क हर कोई कर रहा है, बस आप लोगों को वही करना है कि कम टाइम में ज्यादा रिसोर्सेज, जो सोर्सेस है ना, उससे नॉलेज इकट्ठी करनी है। आपको ये नहीं करना कि नंबर लाने, आपको बस ये है कि आपको और अच्छे नंबर लाने बाकियों के मुकाबले। तो ये एक स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करता था, तो आप लोग भी ये फॉलो कर सकते हो दोस्तों, अगर आपको सही लगे तो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर की है। तो आप लोग भी कोशिश करो कि आलतू फालतू चीजें ना पढ़ो और सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें हैं उसी पे एनालाइज करो, उसी पे फोकस रखो दोस्तों। ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ और बेटर गाइडेंस के लिए हमें फॉलो करें और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर करें। क्योंकि वो लोगों को भी यार देखो, हर किसी को उम्मीद होती है, हर किसी को ये रहता है कि यार कोई हमें अच्छी तरीके से गाइड कर ले। तो मेरा जो मेन पर्पस था ना दोस्तों, यही था हमेशा से कि जब मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद मेरा एक ही मोटिव था कि मैं कैसे दूसरों की हेल्प करूं, या फिर कैसे मैं जो बच्चे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती जिन बच्चों को, उन बच्चों को मेरा यही एम था कि उनको मैं प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊं। क्योंकि जो मेरे टाइम पे था ना दोस्तों, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो उस वजह से मेरा काफी साल बर्बाद हुआ। मतलब आप ये लगा लो कि एक साल, 1.5 साल, 2 साल जो मैंने वेस्ट किया अपने, वो इसीलिए वेस्ट किया क्योंकि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो के जरिए बता रहा हूँ कि आप लोग क्या चीजें करो, क्या चीज अवॉइड करो, या फिर क्या चीजों में आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, या फिर किन चीजों को आप लोगों को बिल्कुल मतलब आप लाइटली ले सकते हो उन चीजों को, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये था दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़ने का एक तरीका जो आप लोग पढ़ सकते हो, या फिर आप लोग इस चीज को अपने लाइफ में कंप्लाई या फिर इम्प्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये कुछ हेल्प करेगा, और ऐसी वीडियोस के लिए या फिर ऐसी गाइडेंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट है उसमें जरूर कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का रिप्लाई करने का। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।